नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और लीड इंडिया के फाउंडर हैं और ये भोजपुरी से भी जुड़े हुए हैं क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं जी। आज इस वक्त हम देख रहे हैं एक सॉन्ग आया है हनी सिंह का, उसके लेकर बहुत विवाद है। भोजपुरी का जितना मिसयूज इसमें हुआ है उस पर एक बड़ा विवाद चल रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। मैं जानना चाहूंगी इस पे, आपको एक भोजपुरी नागरिक होने के नाते और एक बिहार से होने के नाते आपको कैसा लगता है जब इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है भोजपुरी? देखिए, भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम लोग पले बढ़े हैं, जिसमें हमारी परवरिश हुई है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव है। हालांकि अपनी जो मातृभाषा हिंदी है उसमें भी बहुत आनंद है और बहुत लगाव होता है, लेकिन कोई भी जो भाषा है ना, भाषा को माँ की संज्ञा दी गई है क्योंकि ये दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। आजकल क्या हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी को लेकर के हनी सिंह ने कोई सॉन्ग बनाया, इसको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने सॉन्ग बनाया, लेकिन उसमें जो वल्गर वर्ड्स जो यूज किए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो गानों के अंदर अश्लीलता बढ़ रही है वो बहुत ही गलत है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कई चीजें होती हैं इसमें, जैसे वो चित्रण किया जाता है, जैसे गाने हैं जितने वल्गर हैं उससे ज्यादा वल्गैरिटी से उसका फिल्मांकन हो रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या कोई कानून नहीं है? कोई रोकता क्यों नहीं? पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये जो फिल्मांकन या गानों में अश्लीलता ये केवल भोजपुरी में भी नहीं है। जितने भी रीजनल लैंग्वेज के आप हरियाणवी में देख लीजिए या किसी भी अलग अलग उसमें आप देख सकते हो सॉन्ग में, अलग अलग भाषा के सॉन्ग में, और उसमें आपको ये दिख जाएगा कि भाई उसमें भी अश्लीलता है, भोजपुरी ही नहीं है। क्योंकि भोजपुरी मेरी भाषा है, आपकी भाषा हो सकती है, आप ज्यादा उससे कनेक्ट हो पाते हो तो दिख जाता है। और चर्चा भी है क्योंकि हनी सिंह ने भोजपुरी में अटेम्प्ट किया है तो ज्यादा इस पे चर्चा होने लगी। लेकिन जिस भी रीजनल लैंग्वेज में अगर अश्लीलता फैलाई जा रही हो गानों के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, वो गलत है। और आईपीसी का सेक्शन 292, 94, 96 डील करता है इस सब्जेक्ट को। 2 साल की सजा हो सकती है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर आपका कोई भी इस तरह का सॉन्ग या कोई मूवी या कोई शॉर्ट फिल्म है, उसको डिलीट किया जा सकता है, आपको बैन किया जा सकता है। आईटी एक्ट 67 के मुताबिक, आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। फिर भी जैसे मुझे बुरा लगा, ये केवल भोजपुरी ही की बात नहीं, इसमें कई सारे हैं इस तरीके के, तो क्या किसी व्यक्ति को बुरा लगे तो वो इंडिविजुअली भी इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है? बिल्कुल। अभी शायद आपने ही बताया था इंटरव्यू से पहले कि नीतू चंद्रा जी ने इस पे किया हुआ है, जो हनी सिंह ने किया हुआ है। तो उसमें जैसे उन्होंने PIL फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में, तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है उनको लगता है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कि इस तरीके के गानों में अश्लीलता या अश्लील शब्दों पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो वो PIL फाइल कर सकते हैं देश के किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से उनको एक बड़ा आदेश मिल सकता है और पूरे देश में लागू किया जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके के जहां पर ये परोसने वाले लोग हैं वहां पर इसको एक्सेप्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे समाज को होता क्या जा रहा है, वो देखना क्या चाह रहा है? कई बार ऐसा होता है ना कि देखिए, सब कुछ मनोरंजन की वजह से, क्योंकि जब से ये यूट्यूब वगैरह आया है, व्यूज के लिए बहुत कंपटीशन होने लगा है। और नए लोग जो कि सॉन्ग्स बनाते हैं वो उनके पास तो एक ही हथियार होता है, क्योंकि उनके पास कोई फेमस चेहरा नहीं है, कि ऐसे वल्गर वर्ड्स डालो, विवाद खड़ा हो जाए और उस विवाद की वजह से उनके गाने चल जाएं। लेकिन आपको मैं बताऊं, भोजपुरी में ऐसे हुआ भी है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने विवाद इंटरव्यूज दिए, अश्लील शब्द बोले, और लोगों ने जाके देखा कि इस गाने में है क्या, उसके बाद से वो सॉन्ग चल गया। तो होता क्या है कि समाज भी ऐसे विवादित चीजों में ज्यादा आनंद लेने लगता है, तो ये बढ़ जाती हैं चीजें। तो समाज को भी इसको इग्नोर करना चाहिए, हेट्रेट होना चाहिए ऐसे अश्लील शब्दों पे। एक चीज थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो वीक हो रहा है इस मामले में। कैसे? पहले एक होता था मॉरल एजुकेशन होती थी, वहीं पे बचपन से बच्चों में नींव डाल दी जाती थी और सही गलत उनको वहीं से मिल जाता था। तो अब के समय में इस तरीके का कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे एजुकेशन ही कुछ खराब है, ऐसा भी कुछ। देखिए, 10-15 सालों में जिस तरीके से डिजिटल युग का उफान आया है और जिस तरीके से डिजिटल युग बना है,
अब तो AI का युग बनने वाला है और पता नहीं कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। तो ऐसे में मोरल ज्ञान जो है, जो माँ बाप ने सिखाया है, अब ज्यादा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इन सोशल मीडियाज का इम्पैक्ट हो रहा है। संभाल के जरूर रखने की जरूरत है, लेकिन अश्लीलता के बल पे अगर कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं तो जेल की हवा भी खानी पड़ेगी और कई वर्षों की मेहनत भी बर्बाद हो जाएगा अगर आपका चैनल सरकार ने डिलीट करवा दिया तो फर्जी पॉपुलैरिटी के चक्कर में वल्गर होने से बिल्कुल बचे। जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है और ये जो इतनी सुंदर भाषा है उसको ना बिगाड़े तो बेहतर होगा। इस सब विषय पर आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।